हेलो फ्रेंड, इंजीनियरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का मौलिक अधिकार जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, ये इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड, कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। फ्रेंड, लगभग 5 क्वेश्चन अगर इंडियन पॉलिटी से है तो 1 से 2 क्वेश्चन लगभग इस मौलिक अधिकार से आता है। फ्रेंड, फंडामेंटल राइट भी क्या क्या है हमारा, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। फ्रेंड, लेकिन इसमें पूरा इंडियन पॉलिटी में जो है मौलिक अधिकार जो चैप्टर है पूरा एकदम बढ़िया जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड वो डिस्कस कर लेंगे। प्लस 30+ क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा रिवीजन के तौर पे। फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मौलिक अधिकार स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कांग्रेस जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है फ्रेंड 1931 में जो है लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा कि किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था। तो 1931 में लाहौर अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था कांग्रेस ने, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार में सिर्फ 6 जो है मौलिक अधिकार है हमारा। फ्रेंड, पहले मूल संविधान में जो है फ्रेंड 7 अधिकार कुल थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो फ्रेंड आपका 7 हो जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार जो है फ्रेंड अब जो है मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है, इसको हटा दिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब जो है 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं हमारा। वो 6 जो है वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 के बीच है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद के बीच है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 से 30 के बीच है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 आपका है अनुच्छेद 32 में। तो फ्रेंड जो है मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको जो है मौलिक अधिकार है संविधान में। तो इसको मोटा मोटी दिमाग में रखिए फ्रेंड, कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार है, इसे ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से। शुरू वाला 2 आर्टिकल जो है 12 से 13 आपका जो है आर्टिकल 12 मतलब अनुच्छेद 12 में फ्रेंड मौलिक अधिकारों के परिभाषा के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 13 में फ्रेंड संविधान को संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, संसद को अधिकार है फ्रेंड। ये जो है आर्टिकल 13 में दिया गया है। तो फ्रेंड अब एक एक करके अधिकार डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ जाता है फ्रेंड समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 है। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। तो पहला में आ जाता है फ्रेंड विधि के समक्ष समानता, मतलब सबका लाभ जो है समान हो। ये अनुच्छेद 14 में है फ्रेंड। ये संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है फ्रेंड कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। और अनुच्छेद 15 में फ्रेंड कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आधार, जन्म स्थान के आधार पर समानता जो है फ्रेंड अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 16 में फ्रेंड जो है समान अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए फ्रेंड। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 16 में जो है कहा गया है फ्रेंड। यह ध्यान रखिएगा 16 के डी में जो है फ्रेंड SC ST के तहत आरक्षण जो है इसी में दिया गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फ्रेंड किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत SC ST को जो है आरक्षण दिया जाता है। तो 16 के डी में जो है फ्रेंड SC ST का आरक्षण इसी के तहत दिया जाता है फ्रेंड। वही 17 में फ्रेंड आ जाता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का सिद्धांत, मतलब छुआछूत जो है फ्रेंड अनुच्छेद 17 में आपका छुआछूत के के बारे में दिया गया है कि इसको अंत करना है, वो अनुच्छेद 17 में।
18 में फ्रेंड है भारत के उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है भारत के उपाधियों का अंत है फ्रेंड। कम से कम मौलिक अधिकार का सभी अनुच्छेद हमको बढ़िया से याद करना ही होगा फ्रेंड। और सब अनुच्छेद जितने भी हो गए फ्रेंड, जैसे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, इसका सभी अनुच्छेद मोटा मोटी हमको याद रखना ही पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि इसका सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। उधर फिर आप जो जो इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से ही जो है सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसलिए हम जितने आर्टिकल है एक तरफ से इसमें दे दिए हैं फ्रेंड अनुच्छेद, तो इसको बढ़िया से आप दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आर्टिकल 18 में फ्रेंड भारत से उपाधियों का अंत किया गया है फ्रेंड, किसमें? अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन है। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 18 में ही भारत रत्न जो पुरस्कार सब मिलता है अनुच्छेद 18 के तहत ही मिला जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जितने भी पुरस्कार मिले जाते हैं फ्रेंड, वो अनुच्छेद 18 के तहत ही मिला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अब आता है फ्रेंड स्वतंत्रता का अधिकार। ये फ्रेंड 19 से 22 के बीच है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पहला है फ्रेंड वाक की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो है फ्रेंड 19 का ए में। 19 का बी में है शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन, और 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 के डी में है फ्रेंड भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19 का ई में है फ्रेंड देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का जी में है किसी भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है 19 के जी में। इसको ट्रिक से भी ध्यान में रख सकते हैं फ्रेंड कि पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले जो आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता मिल जाएगा तो पहले आप बोलिएगा। तो आप जब बोलिएगा तो आप जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। तो जब सम्मेलन कीजिएगा तो सम्मेलन में बहुत सारा आदमी जुटेगा फ्रेंड, तो सम्मेलन के बाद ही आपका संघ बनेगा। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आ रहे हैं। पहले बोलने का अगर स्वतंत्रता मिलेगा तो फ्रेंड सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। उसके बाद जब सम्मेलन में आदमी जुटेगा फ्रेंड तो एक संघ बना सकते हैं फ्रेंड, और जब संघ बन गया तो सबको लेके घूम फिर सकते हैं हम संघ के साथ। और जब घूमने फिरने लगे पूरा भारत में फ्रेंड तो उसके बाद हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। जब निवास करने लगे फ्रेंड तो खाने पीने के लिए व्यापार का जो है, व्यापार और जीविका के लिए जो है काम करना ही पड़ेगा फ्रेंड। तो ऐसे में आप रख सकते हैं। तो पहला जो है बोल सकते हैं तो फ्रेंड, तो 19 का ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता है। बी में फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं फ्रेंड, तो सम्मेलन करेंगे तो 19 का सी में क्या हो जाएगा फ्रेंड, संघ बना सकते हैं हम। अब जब संघ बना लिए तो फिर पूरा देश घूमेंगे फ्रेंड, तो डी में भारत देश घूमने का स्वतंत्रता है। आई में हो गया जब देश घूम रहे हैं तो उसके बाद निवास करेंगे कहीं भी जाके, और जब निवास करेंगे तो फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता भी हमें हो जाएगा। ऐसे रखिएगा फ्रेंड, तो आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन देके आराम से मार सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड 6 तरह के होता है, और ये 6 जो है आपको एक तरह से ट्रिक से भी बता दिए हैं फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 20 में आ जाता है फ्रेंड कि अपराध में संरक्षण, मतलब अपराध अगर आप किए हैं उसमें क्या क्या संरक्षण है उसके लेके किस आर्टिकल में है। अपराध में संरक्षण जो है आर्टिकल 20 में दिया गया है फ्रेंड, अपराध में संरक्षण का व्यवस्था। तो फ्रेंड 20 का ए में क्या है फ्रेंड, 20 का ए में है कि न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने से पहले उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। अगर न्यायालय जो है जब तक दोषी सिद्ध नहीं करा देगा कोई आदमी को, उसको जो है हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं फ्रेंड। ये अनुच्छेद 20 के ए में कहा गया है फ्रेंड। उस तरह अनुच्छेद 20 के बी में कहा गया है फ्रेंड कि एक अपराध के लिए केवल एक सजा। अनुच्छेद 20 के बी में कहा गया है फ्रेंड एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा मिलेगा फ्रेंड, अनुच्छेद 20 का बी में कहा गया है। और अनुच्छेद 20 का सी में है फ्रेंड व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये इतना मोटा मोटी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अपराध में संरक्षण, मतलब अपराध में जो है संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 20 में या अनुच्छेद 20 में है। तो अनुच्छेद 20 का ए में क्या है फ्रेंड, दोषी सिद्ध होने से पहले कोई भी व्यक्ति को आप आरोपी नहीं मान सकते। और बी में है फ्रेंड एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा। और सी में है आपका अपने ही खिलाफ गवाही देने से मजबूर किसी को नहीं कर सकते। ये 20 का सी में है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड आर्टिकल 21, जिसको 21 जो है या अनुच्छेद 21 हम बोलते हैं, जिसको प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपातकाल में भी नहीं छीने जाएंगे। मतलब ये आर्टिकल 20 और 21 जो है, या आपका जो है आपातकाल भी लगेगा तो नहीं छीने जाएंगे। वही 20 में जो है अपराध में संरक्षण जो बोला गया है फ्रेंड, वो भी आपको आपातकाल में भी नहीं छीने जाएंगे ये सब। और 21 में है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 22 में है फ्रेंड गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। तो फ्रेंड बहुत लोग जो कंफ्यूज कर जाता है 20 और 22 में। तो 20 देखिए, पहले अपराध करेंगे तब ना आपको गिरफ्तारी किया जाएगा। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा, अपराध। सबसे पहले अपराध कीजिएगा तब ना गिरफ्तारी होगा। तो 20 में आपका अपराध में संरक्षण हो गया और 22 में आपका गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं। तो 22 में क्या है फ्रेंड, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अब गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या क्या संरक्षण है इसमें दिया गया है फ्रेंड। तो 22 का ए में है कि पहले व्यक्ति को उसका अपराध बताना होगा। गिरफ्तारी में पहले व्यक्ति को, अगर आप मतलब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आया है फ्रेंड, तो उसको जो है सबसे पहले उसको बोलना पड़ेगा आपके इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, उसको बोलना ही पड़ेगा फ्रेंड। नहीं तो आप जो है उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं। ये जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड। अगर आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप उसका वजह पता होना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। ये 22 का ए में कहा गया है फ्रेंड कि पहले अगर आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है उसको बोलना पड़ेगा कि किस मामले में आपको गिरफ्तार कर रहा है। ये 22 का ए में है। 22 का बी में है फ्रेंड गिरफ्तारी की 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को न्यायालय या न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। मतलब अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो उसको जो है 24 घंटे का अंदर, मतलब आने जाने की जो ट्रेवलिंग रास्ता है उसको छोड़ के 24 घंटे का अंदर जो है न्यायालय के पास या न्यायाधीश के पास आपको उसको पेश करना ही पड़ेगा फ्रेंड। ये गिरफ्तारी में जो जो संरक्षण है फ्रेंड उसमें दिया गया है। बी में फिर क्या है, 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय और न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। अब 22 का सी में है फ्रेंड गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता चुनने के लिए अधिकार है। मतलब 22 का सी में कहा गया है कि व्यक्ति खुद अपना वकील खुद अपने से चुन सकते हैं। तो इसको फ्रेंड देखिए, गिरफ्तारी के संरक्षण 22 में है। अब 20 में क्या, अपराध में संरक्षण। देख लीजिएगा फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ए में क्या है फ्रेंड, ए में आपका सबसे पहले गिरफ्तारी होगा फ्रेंड। उसके बाद गिरफ्तारी होगा तो गिरफ्तार हो जाएंगे 24 घंटा के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना जो है अनिवार्य है इसको, न्यायालय या न्यायाधीश के सामने 24 घंटा के अंदर। 80 में कहा कि जब गिरफ्तार हो गए तो वकील ला सकते हैं। तो इसका क्रम तो आराम से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड कि पहले गिरफ्तार होइए, अब उसके 24 घंटे के अंदर अगर न्यायालय में पेश हुआ तो आप वकील चुन सकते हैं। आपको चुनने का पूरा अधिकार है। तो ABC आराम से आपको ऑप्शन में देगा तो आप आराम से चूज कर सकते हैं। तो 22 गिरफ्तार का संरक्षण और 21 आपका अपराध में संरक्षण। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड इसको लाइक कर दे फ्रेंड, और बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये फ्रेंड पॉलिटी का 5वां वीडियो है और इससे पहले भी फ्रेंड 4 वीडियो बन चुका है फ्रेंड, उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड करेंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है फ्रेंड, उसको भी आप देख सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार फ्रेंड जो है फ्रेंड 23 से 24 अनुच्छेद के बीच में है फ्रेंड शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है फ्रेंड मानव तस्करी का प्रबंध। मानव तस्करी जो इंडिया देश में होता है फ्रेंड उसका प्रतिबंध जो है लगाने का जो है प्रबंध जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है फ्रेंड। और बाल श्रम का प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 22 में दिया गया है फ्रेंड। बाल श्रम का जितना भी प्रतिबंध है, जो कारखाने में बच्चे लोग को काम किया जाता है, उसका प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 22 के तहत किया गया है। सबसे पहला जो है फ्रेंड 1884 में लॉर्ड रिपर ने फ्रेंड बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया था फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड 25 से 18 है, तो उसको देख लेते हैं फ्रेंड। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है फ्रेंड व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाज को मानने का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसका रीति रिवाज मान सकता है, इसको पूर्ण अधिकार है फ्रेंड। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में कहा गया है फ्रेंड किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजन करने का अधिकार।
धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन का अधिकार जो है फ्रेंड अनुच्छेद 22 में है। आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं धार्मिक मामले में, और या फिर आप सभा बुला सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 के तहत आपको मौलिक अधिकार है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है फ्रेंड, भारत के प्रत्येक धार्मिक आयकर मुक्त होगा। मतलब इनकम टैक्स धार्मिक में जो आय आएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा फ्रेंड, ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है फ्रेंड। अब अनुच्छेद 28 में कहा गया है फ्रेंड, किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। तो मतलब कोई भी शैक्षिक संस्थान में फ्रेंड जो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा फ्रेंड, ये अनुच्छेद 28 में किया गया है। लेकिन एक्सेप्शनल में फ्रेंड ये मदरसा जो है खुला है, ये जो है फ्रेंड इसमें जो है धार्मिक का शिक्षा का प्रावधान किया गया है फ्रेंड, ये एक्सेप्शनल है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए 25 से 28 जो है फ्रेंड ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट करने की बात करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या करता है, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा फ्रेंड धार्मिक आंदोलन कहाँ से कहाँ के बीच है। तो 25 से 28 के बीच में आपका धार्मिक आंदोलन आ जाता है। तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला आपका आ गया है कि कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, रीति रिवाज मान सकते हैं, इसको आपका पूर्ण अधिकार। जब आप धर्म मान लिए तो उसका जो है कार्यक्रम करेगा, उसका प्रचार करेगा। तो ये किस में है फ्रेंड, ये 26 में। जब प्रचार उचार करेंगे तो फ्रेंड तो उसमें बहुत सारा पैसा आएगा, जो पैसा आएगा फ्रेंड उसमें टैक्स नहीं कटेगा फ्रेंड, ये किस में है, अनुच्छेद 27 में। अब फ्रेंड जब वो हो जाएगा तो फ्रेंड लास्ट अनुच्छेद का आ जाता है फ्रेंड कि आप जो है प्रचार प्रसार ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है शिक्षा के तौर पर शैक्षणिक संस्थान में आप जो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान आपको नहीं दिया गया, ये अनुच्छेद 28 में करेंगे फ्रेंड। तो इसको एक दो बार देखिएगा फ्रेंड, ये आपको दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन से आप मार दीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट अनुच्छेद है फ्रेंड संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में जो है। अनुच्छेद 29 में है फ्रेंड, व्यक्ति को अपने भाषा लिपि संस्कृति को मानने तथा विकास करने का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति को जो है कोई भी भाषा और संस्कृति मानने और विकास करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 में है फ्रेंड। अनुच्छेद 30 में है फ्रेंड, व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, वो अनुच्छेद 30 में। मतलब कोई भी शैक्षिक संस्थान में आप जाके प्रवेश कर सकते हैं फ्रेंड, आपको कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड, ये मौलिक अधिकार है फ्रेंड, आपका अधिकार है फ्रेंड कि आप जो है कोई भी संस्थान में जाके प्रवेश ले सकते हैं। ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 30 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। अब नेक्स्ट अनुच्छेद का आया फ्रेंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है फ्रेंड, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने फ्रेंड इसको जो है संविधान का आत्मा बोला है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। संविधान का आत्मा किसने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार में? संविधान का आत्मा जो है फ्रेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इस आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या आर्टिकल 32 को कहा था। तो फ्रेंड देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जो है रीट जारी करने का प्रावधान है फ्रेंड। आर्टिकल 32 के तहत जो है रीट जारी जो करता है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के तहत करता है फ्रेंड, और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है रीट जारी करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए। तो फ्रेंड रीट के बारे में, रीट जो है फ्रेंड 5 प्रकार का होता है फ्रेंड, मतलब 5 प्रकार का रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं, हार्बेस कॉर्पस जिसको बोलते हैं फ्रेंड। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, प्रत्यक्षीकरण जो है मौलिक अधिकार का हनन करने वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार में हनन हो गया फ्रेंड, मौलिक अधिकार उधर जितना भी पड़ा है उसमें अगर कोई भी आपको किसी के बीच भी हनन कर दिया, कोई भी आपका मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया फ्रेंड, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फ्रेंड। ये जो किस तरह का रीट है फ्रेंड, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत बार क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं फ्रेंड, मौलिक अधिकार का आप जब हनन हो जाएगा आपका तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये जो है रीट जो है बंदी प्रत्यक्षी। दूसरा रीट आ जाता है फ्रेंड परमादेश।
परमादेश जो है फ्रेंड, यह रीट सरकारी कर्मचारी या किसी संस्थान के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने पर दिया जाता है। मतलब अगर सरकारी कर्मचारी या कोई भी संस्थान में अगर संविधान का उल्लंघन हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह रीट दिया जाता है फ्रेंड, वो परमादेश कहलाता है। अब नेक्स्ट रीट देख, तो फ्रेंड उत्प्रेक्षण वह रीट है फ्रेंड जिसमें जो है उच्च मतलब कोई भी उच्च न्यायालय का कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को रीट जो जारी करता है जब संवैधानिक रूप से काम नहीं करता है तो फ्रेंड, तो उसमें जो रीट जारी किया जाता है वो फ्रेंड उत्प्रेक्षण हो जाता है। और चौथा रीट है फ्रेंड निषेध। निषेध जो रीट है, यह रीट जो है केट हाथ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निरूपण को रद्द कर सकता है। मतलब यह रीट जो है फ्रेंड, अगर लोअर कोर्ट द्वारा कोई भी रीट जारी किया जा सकता है तो फ्रेंड उसको जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको रद्द कर सकता है। ये किस में है फ्रेंड? निषेध, निषेध में है जो इस प्रकार का रीट कहलाएगा। अगर लोअर कोर्ट कोई रीट जारी किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। ये अनुच्छेद निषेध जो है, अनुच्छेद या निषेध बोल सकते हैं, इस रीट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रद्द कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी रीट आ जाता है फ्रेंड अधिकार पृच्छता, जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीट है फ्रेंड, क्यू वारंटो और बंदगी प्रत्यक्षीकरण, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्यू वारंटो या अधिकार पृच्छता उसको कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी सरकारी पद पर हो। अगर गलत तरीके से फ्रेंड आप किसी भी सरकारी पद पे हैं, गलत तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, उसके द्वारा जब रीट जारी किया जाएगा फ्रेंड वो है क्यू वारंटो या अधिकार पृच्छता के तहत आता है। मतलब आप नौकरी जो लिए हैं, कोई भी गड़बड़ तरीके से अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो सरकार जब उसके तहत रीट या सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा उसको हम उस रीट को फ्रेंड क्यू वारंटो कहते हैं या अधिकार पृच्छता। तो फ्रेंड इतना ही जो है मौलिक अधिकार में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको बता दिए, इतना ही है, इतना ही पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, तो 90 से 95% आपका क्वेश्चन इसी से आएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको फास्ट से रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड, इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे फ्रेंड। तो फास्ट रिवीजन इसको देख लीजिएगा फ्रेंड, इससे जो है आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे कैसे आया, कौन आर्टिकल कैसे कैसे आया। चलिए फ्रेंड आइए स्टार्ट।